हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुँह मिला है, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। ओके, बिकॉज वीकली एनालिसिस में अपलोड नहीं कर पाया था, तो एक बार फटाफट वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखो, वीकली चार्ट में हमें क्या समझ में आ रहा है दैट मार्केट इस लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है। ओके, जहाँ पे अभी करंट है 24,250 से लेके 350 300, ये वाला जो जोन है इस लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है। ओके, बाकी यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे एक जो फेयर वैल्यू गैप था उससे मार्केट ऑलरेडी एक रिएक्ट कर दिया है, बट मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था दैट एक नया फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे नीचे बना नहीं है। ओके, इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर्स है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो रही है। ओके, सिंपल है। ये हमारा एनालिसिस था लास्ट वीक भी और इसी वीक ये वीक भी सेम है ना। यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। आज मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पे मैंने आप लोगों को बता दिया था राइट, दैट यहाँ से एक बाउंस डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मार्केट ने वही किया, 24,000 तक पहले डिप दिया बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा था लास्ट पूरे वीक में हमने देखा। ओके, और वहाँ से अभी 300 पॉइंट का रैली ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है ना। अभी मार्केट वापस से रेजिस्टेंस की आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ओके, इसको अगर ये 350 क्रॉस कर देता है 24,350, देन ऊपर हम ये लेवल्स टारगेट कर सकते हैं। ये जो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है ये ऑलमोस्ट रिलेटिव इक्वल हाइज है, ये है 24,500 के आसपास। ओके, तो हम ये टारगेट करेंगे। अगर ये लेवल निकल गया देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक बाउंस करेगा। ओके, ये इतना अच्छा बाउंस कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 25,200 तक हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 24,500 क्रॉस कर दिया ऑन डेली बेसिस, मार्केट ने क्लोज दे दिया इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बुलिश क्लोज हो गया, देन डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ तक मार्केट आएगा। बिकॉज उससे पहले आई डोंट थिंक मार्केट के पास कोई और इम्बैलेंस या कोई लिक्विडिटी वगैरह है। ओके, ऑन वीकली चार्ट, ये मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ। नाउ डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे देखो, सिंपल है, मार्केट ने यहाँ पे जो एक मूव दिया था इसका थोड़ा रिट्रेस करके अभी मार्केट वापस से यहाँ से ऊपर जा रहा है। देन ये थोड़ा बुल्स के लिए अच्छा साइन है। ओके, बुल्स के लिए, बट अच्छा कब हो जाएगा, कंफर्म कब हो जाएगा, जब इस लेवल के ऊपर 500 550 यहाँ पे एक अच्छा कैंडल क्लोजर मिल जाए, देन डेफिनेटली हम एक छोटा सा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 25,200। नाउ यहाँ पे एक चीज़ समझो दैट क्या ये चार्ट कंप्लीटली बुलिश हो गया है? नहीं, जब तक वो वीकली फेयर वैल्यू गैप जो मैंने आपको दिखाया है, ओके, वहाँ पे आके मार्केट, मतलब इन लेवल्स पे आके मार्केट क्या रिएक्ट करता है ये देखना पड़ेगा। ओके, हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए पूरा और वापस से हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करें, और अगर इसके ऊपर मार्केट स्लो एंड स्टडी सस्टेन करने लगा, ऊपर रहने लगा, देन डेफिनेटली हम फिर ऑल टाइम हाइस की बात करेंगे। बट अभी उसके लिए बहुत ही ये सब चीज़ें अभी बहुत जल्दी होगी, ठीक है, इट इज़ टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। तो अभी ऐसा मत सोचना कि हम कंप्लीटली बुलिश हो गए हैं। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में एक बुलिश मूव दिख रहा है डेली चार्ट पे, और उसको हम प्ले करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट ये लेवल्स पे अगर पहुंचते हैं, ओके, अगर पहुंचते हैं, पहला तो ये लेवल होगा 24,500, इसको निकालना होगा। इसको निकाल दिया देन हम इसको टारगेट करेंगे और इधर से हम देखेंगे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। यहाँ से मैं दोनों चीज़ के लिए रेडी रहूँगा ओवर हियर। ओके, 25,200 के आसपास मैं रिवर्सल के लिए भी रेडी रहूँगा, और अगर कंटिन्यूएशन मिला तो स्लो एंड स्टडी मार्केट फिर ऊपर डेफिनेटली जा सकता है। ओके, तो ये हमारा एक वीकली बायस है, और वीकली बायस देखो मेरा सिंपल है, ये वीक का बायस बाय द डिप ही रहेगा। ओके, कब तक? जब तक हम 24,000 के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमारा बायस सिंपल है, बाय द डिप। ओके, ऊपर की साइड जो लेवल मैंने बताया 24,350 इसको देखना है। यहाँ से मार्केट क्या करता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है तो फिर हम डेली एनालिसिस में देख लेंगे। ओके, और अगर इसको क्रॉस कर देता है देन सीधा हम 24,500 एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे आके वापस से रिव्यू करेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ से रिवर्सल लेता है। ये चीज़ क्लोजर के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ऊपर क्लोजर मिल गया देन डेफिनेटली ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं हुआ नीचे आ जाता है देन यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। बिकॉज ये भी एक अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट के पास पड़ी है, हो सकता है इसको स्वीप करके मार्केट वापस से अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, टोटली पॉसिबल है। तो आपको इंपॉर्टेंट लेवल जो अभी याद रखना है वो 24,500 का है। ओके, सिंपल है मेरी बात, और नीचे 24,000 एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन एनी केस मार्केट इसको ब्रेक कर देता है देन हम वापस से सीधा यहीं से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल प्लान है वीक का। ओके, दो लेवल्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं, उसको आपको याद रखना है। नाउ डेली पे
ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं, लेवल्स ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे फिर भी देखो, यहाँ पे जब मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको अपडेट किया था मॉर्निंग में, जब मार्केट ने ये डिप दिया था, दैट 24,000 सपोर्ट है, यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए, और क्लियरली यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी। अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे, अच्छा खासा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वाई, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया था, ओके, जो देखो यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, आपको दिख रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम लिया और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। और ये देखो बहुत ही सिंपल है, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे ये डाउन मूव में बहुत सारे लोग सेल में बैठ गए होंगे, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। तो लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ओके, बट क्लियरली हमारा व्यू सिंपल था, डिप आए तो बाय करने की सोचो। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, बहुत ही सिंपल है। अगर यहाँ से मार्केट इसको स्वीप करके ये नीचे आता ना, तो डेफिनेटली मैं मानता कि यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, बट मार्केट ने मैनिपुलेट उल्टा किया। क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे कंसोलिडेशन, देखो ये एक्यूमुलेशन, फिर ये मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेशन, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं बाइंग के लिए ही इंटरेस्टेड था, बिकॉज मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की थी, ओके। जो लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करके अगर आता तो मैं डेफिनेटली रिवर्सल एक्सपेक्ट करता, बट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं रेडी था इस तरीके के मूव के लिए, ओके। और जैसे ही मार्केट ने कंफर्म किया, यहाँ पे वापस से एक बाइंग का ट्रेड बनाया था, ओके। बाकी एक मॉर्निंग में ट्रेड किया था, वो भी एक अच्छा ट्रेड हुआ था। यहाँ से भी एक अच्छा ट्रेड मिला है, ये एक फेयर वैल्यू गैप था 5 मिनट का। जैसे ही इधर टैप किया, क्या रिएक्शन मिला है देखो, ओके। तो आपको अगर मैं मॉर्निंग से बता दे रहा हूँ कि यू हैव टू बाय द डिप, देन आपको सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ें चार्ट पे इम्बैलेंस फाइंड करने हैं और उस पर ट्रेड प्लान करना है, और कुछ नहीं करना। मैंने आपका देखो 80% तो काम मैंने कर दिया है, आपको डायरेक्शन बता के मैंने 80% काम आपका कर दिया है ना। आपको सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन पे और उसको मैक्सिमम रिटर्न कैसे निकाले उसके लिए आपको ट्रेड करना है, और कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ओके। नाउ कल कैसे ट्रेड करना है देखो, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 300 का रहेगा, ओके। ये जो 300 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट अभी रेजिस्ट कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। गैप अप ओपन हो गए, 350 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, 24,350, डेफिनेटली हम बाइंग कर सकते हैं। 24,500 हमारा टारगेट हो जाएगा, ओके। ये गैप अप ओपन होके हो या फिर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, मार्केट को थोड़ा यहाँ पे स्पेस देना। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, गैप ओपन, तुरंत आपने बाइंग कर लिया, ऐसा मत करना, ठीक है। बिकॉज ये एक एरिया रेजिस्टेंस का है, हम इसको भूल नहीं सकते हैं, ओके। यहाँ पे डेफिनेटली एक प्राइस एक्शन का वेट कर लेना, या फिर 350 डिसाइसिवली ब्रेक हो उसका वेट कर लेना। दोनों में से एक चीज़ जो भी पहले होता है उसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ इन एनी केस, कल मार्केट अगर इन एनी केस यहाँ से नीचे डिप करता है, तो आपको शॉर्ट करने की जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्लियर कट 15 मिनट्स पे ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एरिया दिख रहा है। देखो मैं अभी आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे ये हमारा क्लियर कट एक ऑर्डर ब्लॉक है, सिंपल है, ओके। नाव यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर देंगे। नाव देखो, अगर इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर भी इस एरिया ने सपोर्ट की तरह काम किया है, ओके। यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, तो ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मार्केट डिप करता है, गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ नीचे कहीं से भी रिवर्सल ले, आपको बाइंग का ही प्लान करना है। यहाँ पे मुझे एक 15 मिनट का बहुत ही अच्छा फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है, हो सकता है यहीं से हम मुड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी आपको बाइंग का ही ट्रेड सोचना है, ओके। अगर कल हम 300 के ऊपर, 350 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, देन इस एरिया को डिलीट कर देना, ओके। इसका फिर कोई काम रहेगा नहीं, सिंपल है, ओके। नाउ अगर देखो गैप डाउन सिंपल है, मैंने बताया बाय द डिप करना है। फ्लैट ओपन होता है तो आराम से थोड़ा वेट कर लेना, बिकॉज ऑलरेडी एक इम्पल्स मूव मार्केट ने दे दिया है, हो सकता है हम थोड़ा नीचे आएँ, ओके। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। और अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट यहाँ पे थोड़ा रुकता है आधा एक घंटा, और फिर अगर 300 330 को ब्रेकआउट करता है, प्राइस एक्शन बनाता है, आप बाइंग कर सकते हो। 24,500 विल बी योर टारगेट। बड़ा गैप अप ओपन हो गया, देन उस केस में डिप का वेट कर लेना। इन एनी केस अगर मान लो 80 से 100 पॉइंट का या उससे ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, देन यू नीड टू वेट फॉर अ पुल बैक, और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करना है। बैंक्स वेरी सिंपल, ओके। बैंक्स में भी देखो क्या हमारा प्लान था, सिंपल दैट 52,000, ये 51,800, ये एरिया बहुत दिनों से एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है, ओके। क्लियरली देखो हम देख रहे हैं, और ये एक गैप भी मार्केट ने स्लो एंड स्टडी यहाँ पे फिल कर दिया और उधर से सपोर्ट लिया फाइनली, और फिर यहाँ से ऊपर डिस्प्लेस कर रहा है। ना बैंक्स में भी एक अच्छा मूव आ सकता है, इसका भी एक वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं, ओके। पहले फिर डिसाइड करते हैं। ना देखो ये जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे 2 वीक से, मतलब लास्ट वीक मार्केट ने पूरा सस्टेन किया, और आज मंडे है, आज भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है।
50 to 500 इज़ द लेवल यू नीड टू वॉच, ओके। इसके ऊपर ये निकल गया देन डेफिनेटली हम 53,200 तक का मूव डेफिनेटली देख सकते हैं। वो मैं लास्ट वीक भी बताया था, इस वीक भी बता रहा हूँ, ओके। शॉर्ट कब करना है? जब मार्केट 51,800, बिकॉज अभी उसने वो बेस बना लिया है, ठीक है। 52,000 से लेके 51,800 ये इसने बेस बना लिया है। तो जब ये बेस ब्रेक होगा, इसके नीचे कुछ प्राइस एक्शन दिखेगा, तभी आपको ट्रेड करना है ऑन दी शॉर्ट साइड, ओके। तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है, तब तक कोई भी डिप मिले इसमें भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। 15 मिनट्स पे आ जाते हैं, ओके। और ये यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो क्लियरली क्या दिख रहा है हमें, एक ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, ओके। अगर 30 मिनट्स का चार्ट दिखाऊँ उसमें ज़्यादा क्लीन दिखेगा, ओके। ये देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक लो किया, एक पुल बैक किया, एक लोअर लो किया और यहाँ से डिस्प्लेस करके ये मार्केट ऊपर गया है, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे ये पूरे कंसेक्यूटिव जो 1 2 3 4 ये चारों, ये पूरा हमारा ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, ओके ना। अब यहाँ पे देखो मार्केट वहीं पे डिप कर रहा है। सो एनी डिप इन दिस एरिया यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? -2 वाला एरिया, ठीक है। हमारा देखो ये -2 से 2.5 का एरिया है। जो टारगेट मैंने बताया वही इसमें निकल के आ रहा है 53,200। तो यहाँ तक डेफिनेटली इस हमारे टारगेट्स के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है ये एरिया। तो यहाँ तक आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। पोजिशनल किसी को बाय करना है, बिकॉज इसमें अभी मंथली हो गया है, तो पोजिशनल थोड़ा बहुत OTM कॉल लेके आपको अगर बैठना है तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप डिप में कहीं पे भी बाइंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ से कहीं से भी देखो 5 मिनट में आपको ये अभी डिप कर रहा है, 5 मिनट में कहीं पे भी ये बेस बनाता हुआ या फिर कोई चौक देता हुआ अगर दिखे ना यहाँ से, फिर आप डेफिनेटली एक ट्रेड प्लान पोजिशनल लेवल पे कर सकते हो। ये आपका टारगेट हो जाना चाहिए इन शॉर्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं 15 मिनट 5 मिनट का चार्ट, ओके। ट्रेड कैसे इसमें प्लान करना है? बहुत ही सिंपल है। फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड प्राइस एक्शन बना के 52,200 300 इस लेवल को ब्रेक करता है, आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे ये आपका पहला टारगेट हो जाना चाहिए, ओके। 52,600 से लेके 700 तक इसको क्रॉस करता है, देन हमारा फाइनल टारगेट ये ऊपर हमने करवाया है, ठीक है। सिंपल है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। ब्रेकर ब्लॉक तो है ही, देखो ब्रेकर ब्लॉक तो ये पूरा एरिया है, बट इसमें भी अगर हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करें तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इन एनी केस इधर आता है तो आप वापस से कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, फ्लैट ओपन हो के नीचे या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, ठीक है। तो होप ये देखो एनालिसिस पूरा आपको समझ में आया होगा, ओके। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना, अदरवाइज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है, ओके। थैंक यू वेरी मच।